this is our family. Welcome back. अरे हाँ, अगर आप न्यू और अभी भी फैमिली में शामिल हुए हो, तो आपका भी एकदम स्माइल से वेलकम है. Don't forget to smile and subscribe. ड्रैगन किंग गिजियांग को पकड़कर टकलू के साथ बांध देता है। साथ में नोटिस भी रख देता है कि इंसानों को बेचते हैं। इतने में वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है और सैनिक भी आ जाते हैं। एंड सैनिक भी बोलते हैं कि हमें पता लगा कि तुम किसी लड़की को बेचने वाले थे। फिर गिजियांग एकदम से बोलती है, हाँ ये टकलू मेरे को बेचने वाला था। टकलू गिजियांग पर चीख पड़ता है कि हद है, मैंने सब कुछ तेरे लिए करा। टकलू की बात कोई नहीं सुनता और सैनिक उसको ले जाता है। यार यहाँ लिटरली मेरे को टकलू के लिए बहुत बुरा फील हो रहा है। इतने में गिजियांग के फादर आते हैं उसका हाल पूछने के लिए और गिजियांग बताते हैं कि कल जब मैं घर आ रही थी तो मुझे किसी डिमॉन ने पकड़ा था। एक्चुअली टकलू ने उसको बताया था कि रात को उसने क्विंग क्विंग के भाई यूची को देखा था जो कि एक डिमॉन है। क्विंग क्विंग आराम से घर पे बैठी होती है बट इतने में उसको खतरे का एहसास होता है। वो भागने लगती है बट इतने में वो पाउच लेने के लिए घर में वापस जाती है एंड फिर भागती है। वही जो उसे अकड़ू ने दिया था। इतने में डिमॉन पकड़ने वाला वहां पे आ जाता है एंड वो क्विंग क्विंग को अपनी जादुई रस्सी से बांधकर उसको अपने बॉटल में खींचने लगता है। क्विंग क्विंग 3 स्पेल से ड्रैगन किंग को बुलाती है बट इतने में एंट्री अकड़ू की हो जाती है जो वहां पर एक ब्लास्ट करता है एंड क्विंग क्विंग को रेस्क्यू कर अपने साथ महल ले जाता है। और यहाँ डिमॉन पकड़ने वाला खुश हो रहा होता है कि उसने क्विंग क्विंग को पकड़ लिया। इसे बताने की जरूरत नहीं है बट गिजियांग ने क्विंग क्विंग को पकड़ने के लिए डिमॉन पकड़ने वाला उसके पास भेजा होगा, जिसने टकलू ने बताया था कि क्विंग क्विंग का भाई डिमॉन है तो उसका दिमाग ठनका होगा कि क्विंग क्विंग भी डिमॉन होगी। यहाँ क्विंग क्विंग चीखने लगती है कि वो दर्द हो रहा है और अकड़ू, मैंने अभी तक ना तेरे को टच नहीं करा है। अकड़ू क्विंग क्विंग को दवाई लगाने लग जाता है एंड क्विंग क्विंग अकड़ू से पूछती है, लाया तो मैंने ड्रैगन किंग को था और तुम कैसे आ गए? अकड़ू, पिछली बार जब मैंने तेरी पावर सील खोलने की कोशिश करी थी उस टाइम मैंने ये स्पेल चेंज कर दिया था। क्विंग क्विंग, मुझसे बिना पूछे ऐसा क्यों किया? अकड़ू, मैंने तेरी जान बचाई है और तू ऐसा बिहेव कर रही है मेरे साथ। एंड क्विंग क्विंग, चल थैंक यू उसके लिए। तो क्विंग क्विंग, अगर मैं तुम्हारा पाउच लेने वापस ना जाती ना तो मेरे को चोट नहीं लगती। अकड़ू, तुम्हें उस चीज की इतनी केयर है? क्विंग, नहीं मैं नहीं केयर करती। अकड़ू का भी मूड खराब हो जाता है। अच्छा अगर तू केयर नहीं करती तो मैं भी केयर नहीं करता और अब से तो मेरी नौकरानी नहीं है, तेरे को जहाँ जाना है जा। क्विंग क्विंग खुश होते पहले तो वहां से भाग जाती है बट एकदम से वापस आ जाती है केक खाने के लिए कि ये केक आप तो खाते नहीं हो, ये मेरे लिए ही होंगे। अकड़ू ने भी केक उसी के लिए रखे होते हैं बट स्टिल अकड़ू से कोई बात नहीं करता है। देन क्विंग क्विंग चली जाती है एंड अकड़ू थोड़ा सा स्माइल करता है। फाइनली आयु ने ड्रैगन की कढ़ाई कंप्लीट कर रही होती है बट इतने में आयु को चक्कर आता है बट आयु अपने आप को संभालती है और जुगनू छोड़ती है ड्रैगन किंग को बुलाने के लिए और इतने में ड्रैगन किंग भी आ जाते हैं एंड वो उनको वही हैंकी देती है और जिसको देखकर ड्रैगन किंग बहुत खुश होते हैं और उनको पिछला टाइम भी याद आता है। फाइनली मुझे तुम्हारी तरफ से भी लव टोकन मिल गया और सच्ची में ये मेरे को बहुत पसंद आया। किंग भी आयु को वही कागज वाला ड्रैगन बना के देते हैं एंड वो आयु को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं और जादू से उसे उसी फूलों वाले गार्डन में ले आते हैं जहाँ वो दोनों फर्स्ट टाइम मिले थे। आयु उस गार्डन में आते ही बहुत खुश होती है और आयु को फील भी होता है कि वो यहाँ शायद आई होगी बट आयु उसको अपना सपना सोच के लाइक उस बात को जाने देती है। ड्रैगन किंग अपने पावर से वहाँ की पड़ी हुई फूलों की पंखुड़ियों को बटरफ्लाइज में कन्वर्ट कर देते हैं और देखते देखते वहाँ पे बहुत सारी बटरफ्लाइज आ जाती हैं, जिसे देखकर ऑब्वियसली आयु को बहुत अच्छा फील होता है और वो ड्रैगन किंग को बोलती है कि जब भी मैं आपके साथ रहती हूँ मेरे को ये दुनिया बहुत अच्छी लगती है। देन ड्रैगन किंग आयु को मिशू करता है एंड आयु भी ड्रैगन किंग को मिशू बैक करती है। इतने में आयु बेहोश हो जाती है और ड्रैगन किंग उसको अपनी पावर देने लग जाता है एंड आयु होश में आती है। आयु, मुझे काफी टाइम से चक्कर आ रहे हैं और वीकनेस लग रही है, एक्चुअली मैं काफी टाइम से सोई नहीं हूँ ढंग से इसलिए। एंड ड्रैगन किंग भी बोलते हैं कि अच्छा मतलब ढंग से रेस्ट करना। ड्रैगन किंग अपनी पावर से आयु के लिए जुगनू बना रहे ताकि आयु जुगनू के थ्रू ड्रैगन किंग को कभी भी बुला सके। ये देखकर किस्मत के देव भी बोलते कि मेरे को भी जुगनू दे ताकि मैं भी तेरे को बुला सकूं। ड्रैगन किंग, नहीं तुम तो बिना बुलाए खुद ही आ जाते हो। किस्मत के देव, मेरे को तेरे को आयु के बारे में एक बात बतानी थी। चल तू मेरे को अगर जुगनू नहीं दे सकता तो मेरे को चेस्टनट अपने हाथों से खिला। ड्रैगन किंग चेस्टनट को अपने हाथों से किस्मत देव के मुंह पे इतनी जोर से फेंकते हैं कि उनके मुंह में दर्द लग जाती है एंड वो गुस्से से बोलता है, ओए तूने दांत तोड़ना है क्या मेरा? ड्रैगन किंग चेस्टनट को अपने हाथों में भरते हुए बोलता है, अगर तू अब नहीं बताएगा ना तो पक्का तेरे दांत तोड़ूंगा मैं। कहते हैं, अबे रुक बताता हूँ, तू ना आयु के ज्यादा आसपास मत जा और तुम्हारे पास पावर कम है क्योंकि तुम्हें इतनी चोटें लगी है कि जब भी तुम आयु के आसपास होते हो तुम अननोइंगली उसकी एनर्जी को कंज्यूम करने लग जाते हो। लाइक ऐसा चलता रहा तो आयु मर जाएगी। एंड ड्रैगन किंग हैरान होते पूछते हैं कि लियूइंग के केस में ऐसा क्यों नहीं हुआ? एंड किस्मत के देव, उस टाइम तेरे पास पूरी शक्तियां थी इसलिए, और लियूइंग की शादी होने के बाद उसके आसपास रहा ही कब था? आयु जब घर पहुंचती है तो देखते हैं क्विंग किंग नहीं है एंड वो उसको हर जगह ढूंढने लग जाती है। एट लास्ट वो जुगनुओं से ड्रैगन किंग को बुलाती है एंड ड्रैगन किंग उसके सामने आते तो हैं बट इनविजिबल होते हैं और वो इनविजिबल होकर ही उसको बता देते हैं कि आयु अकड़ू के पास है बट आयु को समझ नहीं आती आवाज कहाँ से आई। आयु प्रे भी करती है कि ड्रैगन किंग जहाँ भी हो सेफ हो एंड ड्रैगन किंग उसी के सामने इनविजिबल होकर खड़े होते हैं। आयु उन्हीं का वेट कर रही होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग आयु रोते हुए ड्रैगन किंग को पहाड़ों में ढूंढने लग जाती है बट इतने में ड्रैगन किंग आयु के सामने आ जाते हैं और उसको रोना अपना बंद करने को बोलते हैं और उसको बोलते हैं कि थोड़ा दूर ही रहे मुझसे और उसको एकदम से फूलों के गार्डन में ले जाते हैं। ये सच्चाई रिवील कर देते हैं कि हाँ मैं डिमोन हूँ और मैं ड्रैगन हूँ, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा। बट आयु, जैसे इंसान अच्छे बुरे होते हैं वैसे डिमोन्स भी अच्छे बुरे होते हैं, मैं तुमसे और क्विंग क्विंग से नहीं डरती। हाँ तुम तो ड्रैगन हो ना इसलिए उड़ के दूर चले जाओ क्योंकि डिमोन पकड़ने वाले तुम ही ढूंढ रहे हैं।
ड्रैगन किंग भी बोल देते हैं कि मेरे और क्विंग क्विंग के बारे में टेंशन मत लो, हम वैसे भी यहाँ से बहुत दूर जा रहे हैं और मैं कभी भी वापस नहीं आऊंगा। वो इमोशनल होकर ड्रैगन किंग को हग कर लेती है एंड ड्रैगन किंग को पुराना टाइम याद आता है, बट ड्रैगन किंग आयु को अपने से दूर करते हैं और बोलते हैं कि मैं डिमोन हूँ, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम कभी मिले ही नहीं। ये सुनकर आयु भी बोलती है कि आप और क्विंग क्विंग सेफ रहना और टेंशन मत लेना, मैं आपको कभी याद नहीं करूंगी, एंड रोते हुए वहां से जाने लग जाती है। तक आयु रोते हुए खुद को समझाती है कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगी, मैं ड्रैगन किंग को नहीं रोकूंगी, और रोते हुए वहां से चली जाती है एंड वो अपने लाइफ रूटीन में वापस आ जाती है। इतने में किसी की ड्रैगन के रिलेटेड बुक गिर जाती है एंड वो उसको देखने लग जाती है एंड उसके रिलेटेड उसको यूची की याद आने लग जाती है, बट एकदम से वो उस बुक को साइड कर देती है कि मेरे को ऐसी स्टोरीज नहीं पसंद। बटरफ्लाइज को देखकर वो बहुत सैड फील करती है और ड्रैगन किंग को भी बहुत याद करती है। क्विंग क्विंग माथे के निशान को छुपाने के लिए मेकअप कर रही होती है जो उससे बिल्कुल नहीं होता। फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि अकड़ू तो बहुत अच्छे से मेकअप कर लेता है, मुझसे ये भी नहीं होता, काश मेरे पास बहुत सारे हैंड बैंड्स होते। वो बाहर खड़ा होता है और वो ये सुनकर मुस्कुराता है कि लाइक क्विंग क्विंग को उसकी हेल्प की जरूरत है। देन वो क्विंग क्विंग के लिए ज्वेलरी इकट्ठे करने लग जाता है और काफी हैंड बैंड इकट्ठे करता है। सारी ज्वेलरी और हैंड बैंड्स क्विंग क्विंग को जाकर गिफ्ट कर देता है और ये सब कुछ देखकर क्विंग क्विंग तो पहले तो बहुत खुश होती है। क्विंग क्विंग को खुश देखकर अकड़ू के फेस पे भी स्माइल आ जाती है कि क्विंग क्विंग को उसके गिफ्ट्स अच्छे लगे। बट एकदम से क्विंग क्विंग के मन में ये बात आती है कि इसको मेरे माथे का निशान क्या इतना भद्दा लगता है जो मेरे लिए इतने हैंड बैंड्स ले आया। अकड़ू को मना करती है कि मेरे को ये सारे गिफ्ट्स नहीं चाहिए, मैं सोने जा रही हूँ, एंड अकड़ू उसका एकदम से हाथ पकड़कर पूछता है कि क्या मतलब। इतने में आयु का हैंड बैंड उछल कर साइड हो जाता है और उसका निशान दिखने लग जाता है, जिसको वो कवर करते हुए अकड़ू पर ही भड़क पड़ती है। अगर तेरे को मेरा मार्क इतना बदसूरत लगता है तो सीधे बोल देना, मेरे को ज्वेलरीज क्यों दे रहा है। जैसे वहां से चली जाती है एंड अकड़ू भी समझ जाता है कि क्विंग क्विंग को ज्वेलरी और हैंड बैंड्स नहीं चाहिए, इसको सबसे ज्यादा अपने निशान को मिटाने की पड़ी है। बट जब मैंने इसका जादू से निशान मिटाया था तब तो वो मिटा नहीं था। जब क्विंग क्विंग बाहर आती है उसको भी अपने बिहेवियर पर पछतावा फील होता है कि लाइक अकड़ू तो मेरी केयर कर रहा था, मैंने उसको ऐसे ही सब कुछ सुना दिया, अब शायद क्या पता वो मुझसे बात भी ना करे। लाइक क्विंग क्विंग को टेंशन होने लग जाती है। यहाँ गांव के लोगों को भड़का रही होती है कि अगर क्विंग क्विंग डिमोन है तो आयु भी उसके साथ ही रहती थी, क्या पता वो भी डिमोन ना हो। आयु के फादर भी वहां से जा रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी बेटी कोई डिमोन नहीं है, और अपनी बेटी को बचाने के लिए वो नोटिस दिखाते हुए बोलते हैं कि मेरी बेटी दिव्य लड़की है जिसकी वजह से बारिश होगी। इतने में वहां पर ऑफिसर सैनिक लेकर आ जाता है कि किसने कहा कि उसकी बेटी दिव्य है। इतने में आयु के फादर एकदम से नील हो जाते हैं और बोलते हैं कि मैंने जस्ट ऐसे ही बोल दिया था। उस टाइम में राजा के नोटिस को लेकर कोई मजाक में भी कोई बात नहीं बोल सकता था, इन्होंने तो फिर ऐसे कैजुअली बोल दिया था, इसलिए आयु के फादर को जेल लेके जाने लगते हैं सैनिक। इतने में आयु भी आ जाती है और अपने फादर को बचाने के लिए वो भी बोल देती है कि हाँ, मैं ही हूँ वो दिव्य लड़की जिसकी वजह से बारिश होगी। मैं बारिश ला सकती हूँ, बट पहले मेरे पापा को छोड़ दो, एंड ऑफिसर भी इस बात के लिए मान जाता है। देन आयु फटाफट अपने फादर को घर लेके जाती है और पैसे वगैरह इकट्ठा करके अपने फादर को दे देती है कि आप यहाँ से फटाफट चले जाओ। यहाँ आयु के फादर उसे सॉरी फील कर रहे होते हैं कि तू मेरी वजह से इस प्रॉब्लम में फंस गई, बट आयु बोलती है कि नहीं, आप यहाँ से चले जाओ। आयु की बात क्विंग क्विंग और ड्रैगन किंग ने भी सुन ली होती है क्योंकि वो भी उस टाइम वहीं थे। ड्रैगन किंग, हाँ मैं बारिश लेने जा रहा हूँ, और क्विंग क्विंग, तू बारिश लेने नहीं जा रहा, तू जबरदस्ती लेके आएगा। क्विंग 3 स्पेल से अकड़ू को बुलाने लग जाती है, बट जब वो देखती है अकड़ू नहीं आया तो वो अकड़ू का नेम यूज कर उसको बुलाने लग जाती है। इतने में अकड़ू आ जाता है एंड वो बोलता है अच्छा तो नाम लेना सीख लिया, अच्छी बात है। बट क्विंग क्विंग अकड़ू का हाथ पकड़ती है और उसको अपने साथ लेके चलने लगती है कि चल बारिश लेके आनी है, हमें आयु को बचाना है, कि मेरे साथ चलो। बट अकड़ू अपनी जगह से हिलता नहीं और उल्टा क्विंग क्विंग को ही डांटने लग जाता है कि पृथ्वी लोक के कामों में हम अपनी टांग नहीं अड़ा सकते, अगर पता चला ना हेवंस को तो सजा मिलेगी, और ज्यादा ड्रैगन किंग की नकल करने की जरूरत नहीं है। वो कितनी बिजलियां सहन कर लेगा, अपना साइज देखा है तूने, छोटी सी है, तो एक भी बिजली पड़ गई ना तेरे पे तो तेरी राख बन जाएगी। क्विंग, मेरे को नहीं पता, मेरे को आयु हेल्प करनी है, अगर तुम मेरे साथ नहीं जा रहे ना तो मैं अकेली जा रही हूँ। अकड़ू गुस्से से क्विंग क्विंग का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि तू कहीं नहीं जा रही, वापस चल महल में मेरे साथ। लियो फेंग महल में क्विंग क्विंग की आवाजें गूंजने लग जाती है कि अकड़ू मेरे को जाने दे, मेरे को क्विंग क्विंग की हेल्प करनी है। आयु को बारिश लाने के लिए पूजा में खड़ा कर दिया जाता है, बट आयु बोलती है कि एक अगरबत्ती को खत्म होने जितना टाइम दे दो, उसके बाद रिचुअल स्टार्ट करती हूँ। वैसे आयु को तो कोई रिचुअल करना आता नहीं था, बट इतना टाइम उसने इसलिए मांगा था ताकि तब तक उसके फादर ये वाला देश छोड़कर कहीं और चले जाएं सेफली। एंड ऑफिसर भी आयु की ये बात मान जाता है। बट ये गधी गिजियांग अभी भी चुप नहीं होती है, आयु को अभी भी सुना रही होती है कि इसको कुछ नहीं आता, ये झूठ बोल रही है, दिखावा कर रही है। एंड गिजियांग के फादर उसको बोलते हैं कि चुप रहे, तेरे को क्या लेना है इनसे। यहाँ आयु के फादर उसका वेट कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी ने आने को बोला था, अब तक आई क्यों नहीं। एक अगरबत्ती के खत्म हो जाने पर आयु 3 अगरबत्तियां लेती है और भगवान से सॉरी बोलती है अपने और अपने फादर के लिए मन में, और दिल से प्रे करती है कि हमारे गांव में सच्ची में बारिश नहीं हुई है, तो प्लीज हम पे थोड़ी कृपा करो कि यहाँ पे बारिश करो। एंड बेचारी को कुछ पता नहीं था, दिखावे के लिए वो ऐसी रिचुअल परफॉर्म करती है एंड बारिश नहीं होती, एंड सैनिक आयु को पकड़ लेते हैं क्योंकि बारिश नहीं हुई होती और उसने झूठ बोला होता है, अब उसका सर काट दिया जाएगा। लेकिन बारिश के देव के पास आए होते हैं बारिश लेने, बट बारिश का देव ड्रैगन किंग से डर रहा होता है कि तू मेरे पास मत आना, चला जाए यहाँ से, और बारिश मैं भगवान के कहने पर ही करता हूँ।
ड्रैगन किंग बारिश करने वाला टूल लेने के लिए बारिश वाले देव पर हमला कर देते हैं, बट इतने में वहाँ पे जियांग और अकड़ू आ जाता है। बट जियांग ड्रैगन किंग पर गुस्सा करता है कि हद है, पहले तो वहाँ डिमॉन को रोकने आ गया था, अब तो यहाँ बारिश के देव को तंग कर रहा है। अकड़ू ड्रैगन किंग की साइड से बोलता है कि सही में यूची टाउन में बारिश नहीं हुई है, बट बारिश का देव बोलता है कि मैंने कल ही तो बारिश की थी वहाँ पे। देन ड्रैगन किंग को एकदम से आयु की बात याद आती है कि वो लकी स्टार बिना बारिश के कभी नहीं दिखता, बट वो बिना बारिश के दिख रहा था। इतने में वो सभी जाके देखते हैं तो यूची टाउन के ऊपर एक बड़ा सा बैरियर लगा हुआ था, जिसकी वजह से बारिश अंदर नहीं जा पा रही थी। और सभी को हैरानगी होती है कि इतना बड़ा बैरियर लगाया किसने। बट ड्रैगन किंग, याद है जब वो ब्लड डिमॉन मरा था तो उसके अंदर से एक वाइट रोशनी निकली थी, तो इस जगह पे मरा था तो उसने इस जगह को अपना ग्रेव पॉइंट बनाया है, अरे अपने मरण का स्थान, और वो इस जगह को लाइक बंजर कर देना चाहता है, तभी उसने मरने के बाद ये बैरियर सेट करा है। चारों अपनी पावर से उस बैरियर को तोड़ने लग जाते हैं, बट स्टिल वो बैरियर नहीं टूटता, और जियांग और बारिश का देव भगवान को बताने चले जाते हैं ये बात। ऑफिसर उसे मारने से पहले आयु की लास्ट फिश पूछता है, जिसपे आयु बोलती है कि मैं अपने सभी पड़ोसियों से सॉरी फील करती हूँ कि मैंने उनको बारिश की झूठी होप दी। मिनट में आयु अपने फादर और ड्रैगन किंग को याद करती है और आयु का सिर काटने का आदेश दे दिया जाता है। यहाँ ड्रैगन किंग अपनी पावर से उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। अकड़ू, अपनी पावर वेस्ट मत कर, इस बैरियर को डिमॉन के नाम से ही कमांड देकर तोड़ा जा सकता है, और उस ब्लड डिमॉन का नाम तो किसी को नहीं पता। एंड अचानक ही ड्रैगन किंग को वो दीवार पे लिखा नाम याद आता है, जिस पर उस ब्लड डिमॉन ने आयु के साथ अपना रियल नाम लिखा था। एंड ड्रैगन किंग अपने ब्लड से डिमॉन का नाम लेकर उस बैरियर को तोड़ने का आदेश देते हैं एंड अपना पावर यूज करते हैं। यहाँ जैसे ही आयु की गर्दन पर तलवार चलने वाली होती है, वैसे ही वो बैरियर टूटता है और बारिश अंदर गिर जाती है उस गांव के। आयु मरते मरते बच जाती है और सभी आयु को दिव्य लड़की सोचने लग जाता है, और उस ऑफिसर का बात करने का टोन एकदम से चेंज हो जाता है। वो आयु से सॉरी बोलता है। जियांग को पकड़कर आयु के सामने ले आते हैं, बिकॉज वो आयु को बहुत बुरा भला बोली जा रही थी। आयु को बहुत रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि आप क्या चाहते हो, इसको क्या सजा दी जाए। जियांग के फादर भी बोलते हैं कि रहम करो, मेरी बेटी को छोड़ दो। ऑफिसर तो आयु को इतना बोल देते हैं कि इस जैसे बंदों को ना कोड़े पड़ने चाहिए जब तक मर ना जाए। बट आयु तो जियांग के फेस पर एक टर्टल बना देती है और बोलती है, को तंग करती है, बुली करती है, अब तेरे साथ भी ऐसा होगा तब तेरे को फील होगा। अब 16 दिनों तक तू रोज तुम गलियों में इसी मेकअप के साथ घूमोगी, और जब तुम्हें लोग देखेंगे ना, तुम्हें तेरे को तभी वो फील होगा। इतने में सैनिक जियांग की प्लेट निकालने ले जाते हैं। लाइक लिटरली इसके साथ तो बहुत सही हुआ, लाइक इसने तो टकलू को भी नहीं बख्शा था। ड्रैगन किंग ने इतनी पावर यूज की होती है कि वो और जख्मी हो जाते हैं, बट अकड़ू उनको अपनी पावर देने लग जाता है। तो अपने प्यार के लिए इतने सेक्रीफाइस कर रहा है, क्या तेरा प्यार इस चीज के लायक भी है? किंग मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि आयु की जिंदगी अच्छी है ना, तो सब कुछ वर्थ करता है। यहाँ ऑफिसर आयु को पूरा नोटिस पढ़ाता है कि जो दिव्य लड़की बारिश लाएगी उसको उपहार में बहुत सोना चांदी मिलेगा, और वो राजा की उपपत्नी बन जाएगी। लाइक कहने को तो वो राजा की पत्नी होगी, बट क्वीन नहीं होगी। देन वो ऑफिसर और सैनिक आयु को कांग्रेचुलेशन देने लग जाते हैं, एंड आयु पूरी शॉक्ड हो जाती है। अकड़ू, देख तूने उसके लिए इतना सेक्रीफाइस करा, बट उसकी शादी तो किसी और से हो रही है। बट ड्रैगन किंग, अच्छा ही है ना, वो अच्छी लाइफ स्पेंड करेगी। इस पर अकड़ू बोलता है कि किसी से गहरा प्यार करना कभी कभी तो खुशी देता है, बट कभी कभी दुख भी देता है। यहाँ क्विंग क्विंग चिल्ला रही होती है बिकॉज अकड़ू उसको चेयर से बांध कर गया होता है। अकड़ू और ड्रैगन किंग की एंट्री होती है। ड्रैगन किंग की हालत बहुत खराब होती है, इवन उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा होता है। एंड अकड़ू क्विंग क्विंग को बोलता है कि ड्रैगन किंग के लिए जाके मेडिसिन लेके आ। भागते हुए किस्मत के लिए वहां पे एंट्री लेते हैं और ड्रैगन किंग को डांटते हैं कि तेरे पिछले जख्म भरे नहीं, नए जख्म तो लेके आ गया, चल मेरे साथ, मैं तेरे को ठीक करूँ। यहाँ अकड़ू को ड्रैगन किंग की बात याद आती है कि हमें अपने लवर को अपने जैसा अच्छा ट्रीट करना चाहिए। अकड़ू पर गुस्सा कर रही होती है कि मैं तेरे को माफ नहीं करूंगी कि तू मेरे को चेयर से बांध के गया। एंड अकड़ू, अगर तेरे को बुरा लगा तो तू भी मेरे को चेयर से बांध ले। एंड क्विंग क्विंग, नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल रही थी कि प्यार से भी बोल सकता था तो मेरे को। अकड़ू क्विंग क्विंग को प्यार से बोलता है कि तुमको चाय पीनी होगी, बैठो तुमको मैं देता हूँ। एंड क्विंग क्विंग नीचे बैठ जाते हैं, एंड अकड़ू ऊपर बैठो। देन क्विंग क्विंग को चाय देते हुए बोलता है कि चलो मुझसे बातें भी करो, चाय पियो ना। एंड क्विंग क्विंग बहुत हैरान होने लग जाती है कि ये क्या बिहेवियर है। अकड़ू क्विंग क्विंग से इतने प्यार से बात कर रहा होता है कि क्विंग क्विंग के मुंह से चाय स्प्लिट होकर अकड़ू के कपड़े में गिर जाती है। एंड क्विंग क्विंग उसको फटाफट साफ करने लग जाती है एंड सॉरी बोलने लग जाती है। एंड अकड़ू कुछ भी नहीं बोलता। अकड़ू बहुत शांति और प्यार से बोलते हैं कि कुछ नहीं हुआ, तुम बैठो, तुम जस्ट मेरे साथ बात करो। एंड क्विंग क्विंग टोटल शॉक हो जाती है कि हो क्या रहा है। क्विंग क्विंग फटाफट टॉयलेट का बहाना बनाकर वहां से भाग जाती है एंड बाहर जाके सोचने लग जाती है कि लाइक अकड़ू की नजरों से क्विंग क्विंग का हार्ट बहुत फास्ट बीट करने लग जाता है। अकड़ू कंफ्यूज कि ड्रैगन किंग के कहे अनुसार मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, बट ये मेरे को अवॉइड क्यों कर रही है। अब उस बेचारे को कौन समझाए कि ऐसे तो तू खड़ूस बना रहता है, अब एकदम से इतना अच्छा बनेगा तो हर किसी को शौक तो लगेगा ही। ड्रैगन किंग क्विंग क्विंग को आयु के साथ रहने का बोलता है, जिस पर अकड़ू एकदम से शौक हो जाता है कि क्या कि वो मेरी नौकरानी है, वो मेरे साथ रहेगी ना कि तेरी आयु के साथ। मेरा मतलब अभी मैंने उसके साथ जस्ट चाय पी है और अब तुम चाह रहे हो कि मैं उसको भेज दूं। ड्रैगन किंग अकड़ू को बोलते कि ज्यादा दिखावा मत कर, तुम तो क्विंग क्विंग से कभी भी मिल सकते हो।
सैड फेस के साथ ड्रैगन किंग अपनी नौटंकी भी स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ, मैं तो आयु से अपनी मर्जी से मिल भी नहीं सकता, अगर मेरे को उससे मिलना होगा तो मेरे को लड़ना पड़ेगा जर्नल्स के साथ। क्विंग क्विंग तो महल में आ जा सकती है, उसकी वजह से मैं आयु के साथ कांटेक्ट में भी रह लूंगा। काफी नौटंकी करते हुए सैड फेस से बोलते हैं एंड अक्कड़ू भी ना चाहते हुए मान जाता है कि चल ठीक है, मैं भेज दूंगा। आयु के महल में जाने से पहले तुम भी उससे मिल आओ। और यहीं पर बैंक। सो एक क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में बहुत कंटिन्यूटी में मुझसे पूछा गया है कि मैं इतनी सारी स्माइलीज का करती क्यों हूँ, मैं इतनी सारी स्माइलीज मांगती क्यों हूँ। तो आंसर ये है कि सैड थिंग तो सभी की लाइफ्स में होती है। जब भी मैं कभी बहुत सैड होती हूँ या बहुत फ्रस्ट्रेट फील करती हूँ, उस टाइम मैं हमेशा अपना चैनल खोलकर कमेंट सेक्शन में स्माइलीज देखती हूँ। और किसी ने तो इतनी बड़ी बड़ी स्माइलीज की होती है, लाइक इतना टाइप किया होता है कि उन सभी चीजों को देख के ना मेरे फेस पे खुद से स्माइल आ जाती है, लाइक मेरा बैड मूड ठीक हो जाता है। So this is the real story behind smileys. तभी मैं बोलती हूँ कि स्माइलीज किया करो। अब तो भर भर के स्माइलीज करना। ओके बाय।